छात्रों गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 विज्ञान में आज हम अपना 8वां पाठ पढ़ रहे थे। कल कंदुक खलिका संधि। इसके लिए कल हमने क्रियाकलाप 2 कंदुक खलिका संधि के बारे में पढ़ा था कि कागज़ की एक पट्टी को एक बेलनाकार सिलेंडर के रूप में मोड़ते हैं। रबड़ तथा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके, जैसा कि आपके सामने पेज पर दिखाया गया है, उसमें मोड़े हुए कागज़ के बेलन को डाल देते हैं। जो मोड़ा हुआ कागज़ है इसका एक बेलन नुमा रूप बना दिया और इसको इस जो गेंद का कटा हुआ खोखला भाग है इसमें हमने इसको डाल दिया। अब उसके पश्चात आप कागज़ के बेलन को इस गेंद से चिपका भी सकते हैं। ये जो गेंद आपको दिखाई दे रही है ये गेंद है और ये कटोरी नुमा भाग है, या ये मान ले आधा कटा हुआ बोल का भाग है, और ये कागज़ का बेलन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कागज़ का बेलन है। इसमें आप गेंद को आप क्या करते हैं, इस बेलन को गेंद पर चिपका भी सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, इस गेंद को हमने कटोरी में रख दिया और अब इसको हम चारों साइड में घुमाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि ये कौन कौन सी साइड में घूमेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका बेलन है यहाँ से इस साइड तक कंप्लीट घूम जाएगा और यहाँ इस साइड में भी कंप्लीट घूम जाएगा। यानी जहाँ तक ये पार्ट यहाँ से भिड़ेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री के एंगल तक ये क्या कर सकती हैं, ये घूम सकती हैं। 90 डिग्री के एंगल तक घूम सकती है और सामने भी आ सकती है और ये अगल बगल में दोनों साइड में इस गेंद के द्वारा घूम सकती है। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? बिल्कुल सही कहा कि जो आपकी गेंद है ये कटोरी में निश्चित रूप से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। और कागज़ का बेलन भी घूमता है। क्योंकि आपके इसके साथ जुड़ी हुई है। कि कहाँ जुड़ी हुई है ये जो आपका बेलन है ये कागज़ के साथ जुड़ा हुआ है। बेलन कागज़ का है, ये गेंद के साथ जुड़ा हुआ है। और जब ये गेंद घूम सकती है तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो कागज़ की ये बेलन है ये भी चारों साइड 3 साइड में यानी कि 180 डिग्री के एंगल तक घूम सकता है। और ये दाएं बाएं इधर भी घूम सकता है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं चारों साइड में घूम सकता है। अब कल्पना करते हैं कि कागज़ का बेलन आपका हाथ है। हमारा जो हाथ होता है ये क्या है, कागज़ का एक बेलन है और गेंद इसका सिरा है। जो भीतर का जो गेंदनुमा नीला सा भाग आपके चित्र में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये गेंद वाला भाग है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। ये जो हमारा हाथ है ये जो कंधे में जहाँ से जुड़ा हुआ है उसको हम कटोरी का भाग कटोरी मान लेते हैं। अब एक अस्थि का गेंद वाला सिरा, ये अस्थि मानी क्या होता है, हड्डी। एक हड्डी का गेंद वाला गोल सिरा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धसा होता है। इस प्रकार की संधि है यह सभी दिशाओं में गति कर सकती है। अब ये जो कटोरी का जो हिस्सा होता है, गोल हिस्सा जिसमें भीतर किसा धसा हुआ है, इसको हम गुहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुहिका। और जो हाथ का गोल गेंदनुमा भाग होता है उसे कंदुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंदुक। अब इन दोनों को मिला करके जो इसका पूरा नाम हो गया वो क्या हो गया, कंदुक खलिका। संधि का अर्थ होता है जोड़। इन दोनों के जुड़ने का जो स्थान है उसका नाम क्या बन गया है, कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका
संधि का बनाना चित्र 8.2 में हमने ये सीखा है। और ये हमारे कंधे में और हाथ के बीच में जो संधि है उसका नाम है कंदुक खलिका संधि। कंदुक में हाथ का ऊपरी सिरा जो गोल खिला है गेंदनुमा वो, और कंधे के अंदर की साइड में जो अपने वक्ष से छाती से जुड़ा हुआ भाग होता है, गर्दन के नीचे का भाग, उसमें एक गुहानुमा भाग होता है, उसे कहते गुहिका कहते हैं। इसके अंदर ये जोड़ता है और जोड़कर क्या बनाते हैं, कंदुक खलिका संधि बनता है। इस प्रकार की संधि जो कंदुक खलिका संधि है या जो इस प्रकार की संधि है वो सभी दिशाओं में, इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति कर सकती है। क्या कर सकती है, सभी दिशाओं में गति कर सकती है। आप इन गतियों में उक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं। उसके बारे में बताया है कि इस प्रकार की संधि एक जैसे आपके हाथ में है उसी प्रकार की एक संधि हमारे पाँव में भी है। किसमें है, पाँव कूल्हे में, जो जहाँ पर आपके पाँव और कूल्हे का भाग जहाँ जुड़ता है उसमें भी इस प्रकार की संधि है। और उसके अनुसार आप पाँव को दाएं बाएं आगे पीछे घुमा सकते हैं। ये संधियां हैं जो दोनों ओर यानी चारों साइड में दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या हो सकती है, घूम सकती है। अब क्या अन्य उदाहरण खोज सकते हैं। इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि इस के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन सी जो गतियां हैं वो होती हैं। अब देखिए पहले हम इस संधि कंदुक खलिका संधि का, ये देखिए कंदुक संधि जांघ की अस्थि, ये आपके जो जांघ की अस्थि ना, इस ये जो संधि है ये इस प्रकार संधि, ये संधि भी इसने अभी कहा था कि हमें ऐसी और संधियों का हम पता कर सकते हैं जिसमें कंदुक खलिका संधि जैसी स्थिति हो। तो संधि का नाम है आपके कूल्हे और जांघ की जो हड्डी है वहाँ की जो अस्थि है उसे हम कहें श्रोणी मेखला बोलते हैं। उस श्रोणी मेखला में आपके पाँव और ऊपर श्रोणी अस्थि के जुड़ने का स्थान है, वह भी क्या कहलाता है, वो वह भी आपके चारों साइड में गति कर सकता है। इसे कहते हैं श्रोणी मेखला। कंदुक खलिका संधि के तरह से ही इसकी आकृति है। अब अगली जो संधि आ रही है उसका नाम है धुराग्र संधि। क्या नाम उसका, धुराग्र संधि। यह संधि हमारे सिर और गर्दन के बीच में पाई जाती है। इस संधि के बारे में देखिए, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं हम। इस संधि के द्वारा, ये जो धुराग्र संधि कहाँ पाई जाती है, गर्दन और सिर के बीच में पाई जाती है। गर्दन और सिर के बीच में पाई जाने वाली संधि है उसका नाम क्या है, धुराग्र संधि। और यह संधि सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकती है। इन गतियों को करने का प्रयास करते हैं आप, अपने सिर को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि वास्तव में आप ऐसा कर पाते हैं। अब यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है या अलग है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमाया जा सकता है। यह संधि वास्तव में उसकी तरह से हम अपने इस सिर को वृत्ताकार नहीं घुमा सकते, केवल हम सिर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। और इसको घुमाने में भी सिर का जो ऊपरी भाग तो स्थिर होता है और नीचे जहाँ जोड़ है उस जो धुराग्र संधि है उस संधि में से ही हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो गति करता है, वृत्ताकार रूप से नहीं घूम सकता है। अब आगे बताया, धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। किसमें घूमती है, कि छल्ले में घूमती है। और ये छल्ले में से
दाएं बाएं और ऊपर नीचे तक गति कर सकती है, यानी कि चारों दिशाओं में नहीं घूम सकती। अब उसके पश्चात आ रही हिंज संधि। क्या रही है? हिंज संधि। घर के दरवाजे को हम बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, खिड़कियों को खोलते हैं, बंद करते हैं, अलमारियों को खोलते हैं, बंद करते हैं। इस प्रकार के कब्जों को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं। क्या करते हैं? को ध्यान पूर्वक देखते हैं। हमारे दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं, जो कब्जे हमारे दरवाजों को खोलने और बंद करने में सहायता करते हैं। जो हमारे दरवाजा किवाड़ बोलते हैं या बोर्ड बोलते हैं और चौखट, उन दोनों के बीच में लगा करके हम उसकी गति प्रदान करते हैं। किसको? आपके दरवाजे को, डैशबोर्ड को। अब यह दरवाजे के आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। जो कब्जे होते हैं ये क्या करते हैं? दरवाजे को आगे की साइड में और पीछे की साइड में खुलने देते हैं। क्रियाकलाप दिया है। कब्जे की गति को आप किस प्रकार से देखते हैं? उसके लिए बताया है कि एक छोटे कागज या गत्ते का बेलन का सिलेंडर बना करके और दिखाया गया है। इसके अनुसार कागज के बेलन के मध्य में छेद करके और उसको इस चित्र के अनुसार कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक छोटी पेंसिल रख देते हैं। अब इस छेद में से देखिए, छोटी पेंसिल केवल 45 डिग्री के एंगल तक ही घूम सकती है, उसके अलावा वह ज़्यादा नहीं घूम सकती है। एक छोटी पेंसिल लगा करके और गत्ते का एक टुकड़ा लेकर के उसको इस प्रकार मोड़ते हैं कि आधा बेलन बन जाए। क्या बन गया? ये गत्ता दिखाई दे रहा है आपको या पेंसिल है, कुछ भी लें। अब नीचे तो गत्ता है, उसको मोड़ दिया, उसमें एक छेद कर दिया। ऊपर पेंसिल लेकर के और पेंसिल के एक सिरे को उसमें जो छेद है उसमें रख देते हैं और आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। ये क्या रखा है हमने? जो पेंसिल या उसको गत्ते को मोड़ करके उसको भी रख सकते हैं। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास करते हैं। अब ये जो पेंसिल है इसको हम घुमाने का प्रयास करते हैं तो ये देखिए, ये कुछ ही दूर तक घूम पाती है, ये पूरी तरह से नहीं घूम पाती। यह किस प्रकार की गति है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार है? कंदुक खलिका संधि में तो जो हमारा हाथ है वह चारों दिशाओं में घूम पाता है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति में हमारी ये जो बेलन है ये केवल एक ही दिशा में घूम पाता है। और इस प्रकार का जो क्रियाकलाप है उसकी जो स्थिति है वह हमारे कोहनी की तरह से है। कोहनी की जो अस्थि होती है वह उसका उत्तल भाग और अवतल भाग होता है। ये कोहनी उस अवतल भाग पर इस प्रकार से गति करती है कि ये हाथ अपना सीधा हो जाता है और 90 डिग्री तक घूमता है। उसके पश्चात हम इसकी अधिक गति नहीं कर सकते। जैसे दरवाज़ा 90 डिग्री तक खुलता है, बंद होता है, ऐसे ही जो हमारा हाथ है वह भी 90 डिग्री के एंगल तक ऊपर की साइड में आता है और फिर सीधा करते हैं, अपनी भुजा को सीधा करते हैं और फिर उसको आप मोड़ करके ऊपर की साइड में कंधे की साइड ले जाते हैं। तो आप देखिए, अब हमारी जो कोहनी की स्थिति है केवल 90 डिग्री के एंगल तक ही वो मुड़ती है, उससे अधिक नहीं मुड़ती है। तो इस प्रकार की जो संधि है उसका नाम दिया गया है हिंज संधि। छात्रों, अपनी ये संधियां आज कंप्लीट हुई। इसके पश्चात हम शेष कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।